रीडिंग लिखिए E1 CV रिएक्शन। यस सर, E1 CV रिएक्शन। इसका नाम बोल रहे हैं पूरा फुल फॉर्म। ई से क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। हाँ, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, नाम से ही काम हो जाएगा इसका। एलिमिनेशन सही लिखा है। यस सर। थ्रू, थ्रू मतलब समझते हैं इंग्लिश में। हाँ, सी से हो जाएगा कंजुगेट, सी से। कंजुगेट। बी से होता है बेस, बेस। एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस। इसी को क्या बोलते हैं? E1 CV। देखो पहला पॉइंट, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है। यूनिमॉलिक्यूलर। जी देखिए पहला यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बाय कंजुगेट बेस, बाय कंजुगेट बेस। दूसरा लिखना है इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब आप जो जानते हैं वो नहीं होगा यहाँ पे, पूछो कौन सा? अभी आप E1 पढ़े थे ना, हाँ, तो वहां पे उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलते थे कि नहीं? हाँ बोलते थे। लेकिन उसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था? कार्बोकेटाइन था। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? कार्बोनाइन। जी, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेनायन। दूसरी बात और सुनो, वो आप वीक बेस यूज करते थे, यस सर। यहाँ कैसा यूज कर रहे हैं? कंजुगेट बेस यूज कर रहे हैं। हाँ, कंजुगेट बेस। इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कंजुगेट इसका कार्बोनाइन है। कार्बेनायन है। यस सर। लेकिन ना रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, तीसरा लिखना रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। थोड़ा यहां देखना कुछ मिसप्रिंट होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन बने। वही तो हमें लगा कि यहाँ भी कार्बोकटाइन ही रहेगा। लिख लो पहले कार्बोकटाइन, यस फिर देख लेंगे भाई, लग रहा डाउट है तो फिर देख लेंगे कहीं। हाँ, फोर्थ लिखना सही है, कार्बोकटाइन रहेगा। रिएक्शन टेक प्लेस इन 1 स्टेप होगा कि 2 स्टेप? रिएक्शन टेक प्लेस इन हाँ, 2 स्टेप। 2 स्टेप, तो समझ गए वो कार्बोकटाइन ही होगा। यस सर। पहला लिखना स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ, कार्बोकेटाइन। सही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। दूसरा लिखिएगा अब सही है कि ये देखो यहां जो भी होगा ना एसिड बेस रिएक्शंस होता है। एसिड बेस रिएक्शन। जी लिखना कि स्टेप फर्स्ट में लिखना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। यस। तो मान लो कि एक जब कार्बोकटाइन बन गया तो ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा। लिखिएगा कि एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन फास्टर देन RDS नॉट, RDS मतलब पहले वाले में कार्बोकटाइन बनता है ना, हाँ। तो वहां बता पाओगे। लेकिन जब दूसरा स्टेप होता है तो उससे प्लस माइनस का रिएक्शन होता है, हाँ। तो बहुत फास्ट होता है। यस सर। इसलिए कभी भी आप स्टेप 2 को नहीं बता सकते। हाँ, अब एक एग्जांपल लिख, स्टेप 2 लिखना, स्टेप 2, स्टेप 2 देख लो, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विच द रिमूवल ऑफ, विच द रिमूवल ऑफ
लिविंग ग्रुप। एल्काइन तभी बनेगा जब वहां से आप क्या निकाल देंगे, लिविंग ग्रुप को। एक और सवाल लिख लो आप ऐसे, ये एग्जांपल लिखो आप, CH3CH2 CH2F CH3, साथ में हम यूज कर लो एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ठीक है। अब देखो बस वही सवाल है कि पहला कि ये SN1 होगा, ये कंजुगेट बेस इस लेस को बोलते हैं। देखो बता रहे सब, एल्कोहल का मतलब हुआ CH3CH2OH और ये हो गया KOH, ठीक। तो ये K प्लस हुआ, OH माइनस हुआ, हाँ हुआ। ये तुरंत यहाँ से प्लस खींच लेगा, यस सर खींच लेगा। ये बन जाएगा वाटर, हाँ। और ये बनेगा CH3CH2OK। हाँ तो इसी में आपको जो एनसीईआरटी में था वो नहीं लिखा था एल्कोहल का, एल्कोहलिक का मतलब। हाँ अब ये देखो, ये स्ट्रांग हो गया ना बेस, यस सर। तो स्ट्रांग बेस है, बेस वही जो बोला गया था बेस। अब ये स्ट्रांग बेस है तो जल्दी एक्सप्रेस में खींच लेगा। यस सर जल्दी खींच लेगा। भाई अगर आप सिर्फ वाटर लेते, वाटर इसका ये ऑक्सीजन है, यस सर। लेकिन अगर आप साथ में ये अल्कोहल लेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। हाँ जब एसिड बेस रिएक्शन हो गया साल्ट बन गया ना, यस सर तब स्ट्रांग बेस हो गया। यस सर। तो वही लिखा गया था कि जो कंजुगेट बेस आप लोगे या कंजुगेट बेस लेंगे, और ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन होगा, अल्काइन लिखा गया ना, शायद अल्काइन जो भी रहेगा रहने देना, कोई बात नहीं। मान लेना कि इसमें से अगर 2 निकाल देंगे तो वही बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइन बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन नहीं इसमें। तो मान लीजिए 2 क्लोरीन लगा देंगे ना यहाँ पे, ये ऐसे रहेगा। हाँ यही होता है इवन CB, ऐसे इसको नोट कर लो, यस सर। इसके सवाल हम कल करा देंगे। ठीक है। उसमें देखो करेंगे कुछ नहीं, करना क्या है कि यहाँ तो भी मामला साफ साफ है, हाँ इसी में बस बड़े बड़े ग्रुप लगाने लगेंगे। मैं एक याद लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो C के साथ AF है, हाँ याद देखो ऐसे, मान लो ये CH2 CH3, ये CH3, ये CH3 मान लो यही है, और एक आप यूज कर एल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हो। हाँ KOH। ये पुअर है ना, ये फ्लोरीन। हाँ तो अब तुम्हें देखो निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव आएगा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ तो है ही नहीं कुछ। अरे इसके पास तो है नहीं, ठीक है। तो देखो यहां से और यहां से, इसको डेल्टा 1 मान लो निगेटिव, इसको डेल्टा 2। अब बताओ वो कहां से बेस खींच पाएगा, कौन सा निगेटिव स्टेबल है, ये वाला डेल्टा 1। तो वो आपको दिखाएगा कितना बड़ा कि यहां से इसको शिफ्ट करते निकल जाएगा। हाँ एक ऑप्शन में डबल बॉन्ड इनके बीच रहेगा, हाँ दूसरे ऑप्शन में डबल बॉन्ड इनके बीच में रहेगा। यस सर। आपको पकड़ना होगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। यहां से देखोगे तो यहां से, हाँ तो यहां से छोड़ दो इसको अभी, मतलब ये समझ रहे हो थोड़ा बहुत इसमें। यस सर। तो जहां भी ये केस है ना ये वाला, हाँ। तो हम इवन CB लेते हैं, इवन CB। तो इसका मतलब ये होता है एलिमिनेशन थ्रू कंजुगेट बेस, तो इसका जो भी मेजर बनेगा प्रोडक्ट वो हाफ मैन वाला बनेगा। यस सर। नोट कर लो इसको।